प्लास्टिक बैन। मेरे बहुत सारे जानकार लोगों ने मुझे कहा कि तू बहुत खुश होएगी कि प्लास्टिक फाइनली बैन हो रहा है और इससे बहुत सारा पोल्यूशन भी कम होगा, पर सच्चाई कुछ और है। इस सिक्के का पहलू और भी है। यहाँ पे प्लास्टिक अगर बैन हुआ तो लोड किसी और चीज़ों पे आएगा जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हम अब लोग इस तरह का गार्बेज ना देख के इस तरह की डिफॉरेस्टेशन के और भी ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं क्या? प्लास्टिक बैन तभी सक्सेसफुल है अगर हम उसको सही से इम्प्लीमेंट करें। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वही टिप्स और ट्रिक्स कि हम क्या कर सकते हैं इस बैन को सही मायने में सक्सेसफुल करने के लिए। सही मायने में वो हमारी एनवायरनमेंट को, हमारे इकोलॉजिकल और हमारी इकोनॉमी और हमारे हर चीज़ को सपोर्ट करे, उसके ऊपर और भी ज़्यादा लोड मत क्रिएट करे, डिफॉरेस्टेशन का कारण मत बने। जो बैन है हम लोग हमारी नेचर फ्रेंडली वे में किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, ये वीडियो में मैं आपके साथ वही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। मेरे मौसा जी ने कहा कि तुझे मोदी जी से बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये बैन एक्चुअली में किस तरह से और भी ज़्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि क्या पता किसी तरह से वो मोदी जी के पास पहुंच जाए और वो मन की बात या इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके सही मायने में जो प्लास्टिक बैन का मतलब होना चाहिए उस चीज़ को लोगों को बता सकें। मेरी नज़र में प्लास्टिक बैन का मतलब है कि मैं इस तरह के कार्डबोर्ड और पेपर पैकेजिंग को भी अवॉइड करूं। ये मेरी पहली और आखिरी पेपर पैकेजिंग में शॉपिंग थी। इस फोटो को जब मैंने क्लिक किया और आपके साथ शेयर किया तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, पर मेरे मन में ये प्रश्न आया कि हाय भगवान, मैंने इतना पेपर बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा तो मैं उसको इस तरह के पेपर में ना मंगवा के अपने क्लॉथ बैग में ही मंगवा लेती तो कहीं ज़्यादा अच्छा था, या फिर इस तरह के पॉलिथीन में ही मंगवा लेती तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा था क्योंकि मैं उसको सब्जी वाले को दे सकती थी या दूसरी तरह से उसको रीपर्पस कर सकती थी। प्लास्टिक बुरा नहीं है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम उसको कुछ मिनटों के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं। और अगर यही चीज़ हम लोग दूसरी चीज़ों के साथ करेंगे तो घूम फिर कर हम उसी इन्वायरमेंटल डैमेज की और ही बढ़ेंगे और कुछ भी नहीं। फॉर एग्जांपल कटलरी, प्लास्टिक कटलरी बैन हो चुकी है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोड इस तरह की वुडन कटलरी के ऊपर आने वाला है। जहाँ पे प्लास्टिक कटलरी की कॉस्ट ऑयल माइनिंग है, वहीं पे वुडन कटलरी की कॉस्ट डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन है? बलून स्टिक्स बैन हो चुके हैं। वेरी गुड। मेरे हिसाब से बलून्स भी बैन हो जाने चाहिए क्योंकि बलून्स भी प्लास्टिक के ही होते हैं। बलून्स का पर्पस क्या है? डेकोरेशन और वो सब। डेकोरेशन में हम इस तरह के पेपर बलून्स बना सकते हैं। आप इसको एक बार बनाइए, जब बर्थडे खत्म हो जाए रोल करके इसको वापस रख दीजिए और अगले साल फिर लगाइए। मेरी सिस्टर ये चीज़ बहुत सालों से करती है। वो जितनी भी बर्थडे डेकोरेशन होती हैं उनको संभाल के रख लेती है और उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट बर्थडे में वैसे ही दोबारा से यूज़ कर लेती है। ये एक बहुत ही अच्छी और प्रैक्टिकल टिप है जो मैंने अपनी बहन से सीखा है। कटलरी, अगर हम इस तरह की प्लास्टिक कटलरी नहीं यूज़ कर रहे तो फिर वुडन कटलरी यूज़ करेंगे। तो रेस्टोरेंट्स के पास क्या सोल्यूशन है? रेस्टोरेंट्स के पास अगर आप फूड कोर्ट में जा रहे हैं जहाँ पे बस आप अपना चीज़ लीजिए, खाइए पिए और उसके बाद डस्टबिन में फेंक दीजिए, प्लीज़ इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जाना बंद कीजिए या फिर अपनी खुद की कटलरी कैरी करना शुरू कीजिए। दूसरा सिंपल सा सोल्यूशन, आप इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जाइए जहाँ पे वो कंप्लीटली स्टील कटलरी यूज़ करते हैं जिसको वो वॉश करके मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं। तो एक सिंपल सा सल्यूशन ये है, या तो हम लोग स्टील पे शिफ्ट करें या फिर अपने बर्तन खुद लेके जाइए। ईयरबड्स, आज से 15-20 साल पहले मार्केट में आपको ईयरबड्स मिलते भी नहीं थे और अब हर किसी घर में आपको ईयरबड्स मिलेंगे। हमें एक्चुअली में ईयरबड्स की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा कान अपने आप से ही अपने आप को क्लीन कर लेता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसमें 2 बूंद तेल की डाल लीजिए या फिर अपना ईयरबड हम घर पे ही इजीली बना सकते हैं। ये एक फालतू का प्रोडक्ट है जिसकी एक फेक ज़रूरत हम लोगों ने क्रिएट की हुई है। ईयरबड बनाना बहुत ही सिंपल है। कॉटन लीजिए, उसको इस तरह से थोड़ा सा बिखेरिए, स्टिक के ऊपर लगाइए और
थोड़ा सा पानी लेके गीला करते हुए उसको घुमा दीजिए, दैट्स इट, आपका ईयरबड रेडी हो जाएगा। ये ईयरबड शुरू शुरू में वैसा नहीं बनेगा जैसे मार्केट में बनता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ईयरबड धीरे 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 अच्छा बनने लगेगा। मैं यही ईयरबड यूज़ करती हूँ, इसके अलावा कोई ईयरबड नहीं यूज़ करती हूँ। जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो ऊपर का कॉटन निकाल दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। आप इसको अपने कंपोस्ट में भी सिंपली डाल सकते हैं, क्योंकि वैक्स और कॉटन दोनों ही बायोडिग्रेडेबल हैं। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ और सिर्फ हम जो आज से 25-30 साल पहले करते आ रहे थे, खुद से हर चीज़ सीखना, खुद से हर चीज़ करना, हमें वही चीज़ दोबारा से शुरू करनी है। स्ट्रॉज। छोटी बच्ची हो क्या? ये मीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और जब मैंने इस मीम को पहली बार सुना था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया था कि स्ट्रॉ यूज़ करने वाले वाकई में छोटे बच्चे हैं क्या? वो खुद से कुछ भी अपना ड्रिंक या कुछ पी नहीं सकते क्या? मैं स्ट्रॉज के ऊपर इतनी बात कर चुकी हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों लगता है कि कम है। स्ट्रॉ हमारी ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रॉ हमारे डाइजेशन में सबसे बड़ा हर्डल है। वो पेरेंट्स को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ जो अपने घर में स्ट्रॉज का पैकेट रखते हैं और अपने बच्चे को बोलते हैं कि हाँ बेटा तू दूध जो है वो स्ट्रॉ के साथ पी। प्लीज़ अपने बच्चों के पेट के ऊपर अत्याचार करना बंद कीजिए। स्ट्रॉ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि वो हमारे मुंह का सलाइवा उस ड्रिंक के साथ मिक्स नहीं होने देता। अगर हमारा सलाइवा हमारे ड्रिंक के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं है तो वो डाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सेकेंड चीज़, स्ट्रॉ चाहे वो बैम्बू हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रॉ क्यों ना हो, उसका अपना एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स है। आप उस चीज़ को यूज़ ही क्यों करना चाहते हो जो ना हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, ना एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, और किसी भी तरह से वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं सीरियसली उन इको फ्रेंडली यूट्यूबर्स को एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि वो क्यों फ्लॉन्ट करते हैं अपनी कटलरी किट्स में स्ट्रॉस को? क्यों क्यों क्यों? स्वीट बॉक्सेस, हम सभी मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और होना भी चाहिए, मैं भी हूँ। और इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, अपने डब्बे घर से लेके जाओ भाई। ये मैंने अभी रिसेंटली अपनी कम्युनिटी में पोस्ट शेयर किया था जहाँ पे मैं जलेबी लेके आई थी, डोनट्स लेके आई थी अपने बेटे के लिए, लेकिन अपने घर से ही अपने कंटेनर्स लेके गई। तो पैकिंग फुटप्रिंट्स ज़ीरो। और सबसे बड़ी बात, आपको आके उन्हें मैनेज नहीं करना पड़ता। आप बस अपना प्रोडक्ट खाइए, उसको ख़त्म कीजिए और बात ख़त्म। उसके बाद आप जिस तरह से अपने नॉर्मल बर्तन धोते हैं, धो के वापस उनको यूज़ कर लीजिए। आपके घर में ऑलरेडी बहुत सारे डब्बे हैं, तो प्लीज़ कुछ बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस तरह के स्टील के कंटेनर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक के कंटेनर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर प्लास्टिक के भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जो वो रेस्टोरेंट वाले इस तरह के कंटेनर जो देते हैं उन्हें ही वापस आप यूज़ कर लीजिए। पर प्लीज़ इस यूज़ एंड थ्रो कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। तो अगर हम अपने इस धरती के ऊपर अपना बोझ कम करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस यूज़ एंड थ्रो कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। कैंडीज़ एंड आइसक्रीम स्टिक्स, अभी रिसेंटली मैंने आइसक्रीम के ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। कैंडी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, उसके ऊपर भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो शेयर किया था कि कैंडीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर्स से ही भरी हुई हैं और कुछ भी नहीं। इससे अच्छा एक चम्मच चीनी का ही अपने बच्चे को दे दीजिए, वो कहीं ज़्यादा हेल्दी है। फूड कलर्स का हमारी बॉडी के ऊपर कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, ख़ासतौर पे हमारे बच्चों के ऊपर, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ वो वीडियो जाइए और देखिए। मैं सिर्फ ये स्टिक्स को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं कम्प्लीटली इन प्रोडक्ट्स को ही बुरा कह रही हूँ। अगर वो आपके लाइफस्टाइल रूटीन में ही है तो प्लीज़ उसको रिप्लेस कीजिए किसी हेल्दी चीज़ के साथ। कभी कभार महीने 2 महीने में एक आध बार चलता है, लेकिन अगर वो आपकी हैबिट है तो प्लीज़ उसको किसी अच्छी चीज़ के साथ रिप्लेस कीजिए। किशमिश खा सकते हैं आप, अंजीर खा सकते हैं आप, गुड़ ले सकते हैं, बहुत सारे मीठे फल, आम, ये आम ही निकल रहा है, आप आम खा सकते हैं, आम का मौसम है। तो प्रकृति ने हमें जो इतनी मीठी मीठी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं उन्हें एंजॉय कीजिए, रादर देन इन फेक कंप्लीटली नकली चीज़ों से, जो कि प्लास्टिक के रैपर में, प्लास्टिक की स्टिक के अंदर बड़ी सुंदर सी दिखने वाली, सिर्फ सुंदर दिखती हैं ये, इनके अंदर होता कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों को आप आराम से इन चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। मेरा बेटा अगर बोलता है ना माँ मेरे को पूरा आम चाहिए खाने के लिए, मैं उसको बोलती हूँ जा बेटा तू एक छोड़ 2 खा। लेकिन जब वो बोलता है कि माँ मुझे टॉफ़ी चाहिए, मैं बोलती हूँ नहीं बेटा ये अच्छी नहीं है। तो
प्लीज़ इन हेल्दी चीज़ों का ऑल्टरनेट आपकी रसोई में है, जाइए ढूंढिए और निकालिए और खाइए। थर्मोकॉल फॉर डेकोरेशन। स्कूल्स अब दोबारा से रीओपन हो चुके हैं और स्कूल असाइनमेंट्स फिर से शुरू हो जाएंगी और हम उसमें थर्मोकॉल यूज़ करने वाले हैं। प्लीज़ मत कीजिएगा। थर्मोकॉल के अलावा और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं। मैं ये जो फोटोग्राफ्स अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे बेटे के स्कूल में SKG लेवल के बच्चों की असाइनमेंट्स हैं। कैन यू बिलीव SKG लेवल के बच्चे इस तरह के असाइनमेंट्स बना सकते हैं? एक, क्लियरली दिख रहा है ये बच्चे का बनाया हुआ नहीं, माता पिता का बनाया हुआ है। दूसरा, बच्चे ने इसमें क्या सीखा पता नहीं। तीसरा, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स, खड्डे में जाएं, बस पेड़ बचाओ ये स्लोगन उनको लिखवाना है, पर ग्राउंड लेवल पे क्या करना चाहिए वो बच्चों को नहीं बताना है। सबसे बड़ी चीज़, हम जिस चीज़ के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं तामझाम, स्कूल और पेरेंट्स मिलके उस बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने ये सीखा, कंज्यूम एंड थ्रो इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मार्क्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। एनवायरनमेंट गया खड्डे में। यही आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं क्या? अगर नहीं तो प्लीज़ इस तरह के सिंपल असाइनमेंट जो वो बच्चा खुद से बना सके उससे बनवाइए। जब तक आप यही छोटी छोटी कंजूसियाँ करके बच्चे को नहीं दिखाएंगे, बच्चे को नहीं महसूस होगा कि हर चीज़ की कीमत पैसा नहीं होती है, हर चीज़ की कीमत एनवायरनमेंट होता है। प्लास्टिक गिफ्ट रैप्स बैन हो गए हैं तो अब पेपर गिफ्ट रैप्स हम यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे, सिर्फ एक क्वेश्चन, गिफ्ट रैप्स का फ़ायदा क्या है? सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट की वो एक्साइटमेंट कि हाँ भी कुछ गिफ्ट है, और आधे से ज़्यादा टाइम तो हम जानते हैं कि उस पन्ने के अंदर क्या है। मैं गिफ्ट रैप्स की बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। मैंने पिछले 4 साल से जितने भी गिफ्ट दिए हैं बिना गिफ्ट रैप के ही दिए हैं। मैं अपने आप से ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछती हूँ, क्या वाकई ही मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या ये प्रोडक्ट मेरी विश है? मेरी विश है कि मैं ये चीज़ खरीदूँ। प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ज़रूर सोचिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं, सल्यूशन तो छोड़िए, ये प्रोडक्ट्स हैं वो कितने यूज़लेस लगते हैं। धन्यवाद।